नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया आसीजा। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हुई 91, 2 व्यक्तियों की हुई मौत। सीवरेज समस्या को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चरखी दादरी जिले के गांव सांजरवास के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर जलघर के बाहर की नारेबाजी, जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग। गांव खरक कला के ग्रामीणों ने कार्यवाही सरपंच के चुनाव के लिए जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष चुनाव की मांग। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने राज्य सरकार से 1983 शारीरिक शिक्षकों को बहाल करने की मांग। मास्क पर चालान काटने को लेकर दुकानदारों ने किया हंगामा व जताया रोष। उच्च अधिकारियों ने लिया शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रबंधों का जायजा, दुकानदारों से की बात, सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ सिविल सर्जन का ये भी कहना था कि होम आइसोलेट किए गए मरीज को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान ने बताया कि भिवानी जिले में कुल 158 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 91 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से आज वीरवार को भिवानी में 2 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी तथा विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन उसके घर का निरीक्षण भी किया जाएगा और अगर मरीज को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह विभाग के कर्मचारी व अधिकारी को बताकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कादियान ने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है और अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। पिछले करीबन 6 महीने से ब्लॉक सीवरेज समस्या से परेशान दुकानदारों का गुस्सा गुरुवार को फूटा और जब फूटा तो प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। मामला रेलवे स्टेशन क्षेत्र का है, जहां के दुकानदारों ने इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलाए जाने की मांग की। वीरवार को रेलवे स्टेशन स्थित दुकानदारों द्वारा पिछले काफी समय से ब्लॉक पड़े सीवरेज की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया गया। वहीं दुकानदार निशु मित्तल ने बताया कि पिछले 6 महीने से उनकी दुकान के पास के सीवरेज ब्लॉक पड़े हुए हैं, जिसमें से काफी गंदी बदबू आती है तथा उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानी होती है। इसी प्रकार पास में स्थित मिठाई की दुकान में भी इस समस्या के चलते कोई ग्राहक नहीं आता, जिससे उनकी सभी मिठाइयाँ खराब हो जाती है। वहीं उनका कहना है कि वे पहले भी इस समस्या को लेकर अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए व उन्हें इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। मैं भिवानी रेलवे स्टेशन से हूँ। मेरी दुकान है यहाँ सीवर हमारे 6 महीने से ब्लॉक पड़ा। हम शिकायत भी कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यह सीवर का पानी बैक मारता है और ग्राहक आने से कतराते हैं हमारे पास। इसकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए हमारे। या कोरोना की महामारी की वजह से हम खुद अपनी यहाँ सीवर की सफाई करते हैं। जो बाहर पानी आता है ना यहाँ कस्टमर आ पाते हैं ना कुछ और आ पाता है। यहाँ सफाई का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। बहुत शिकायतें कर चुके हैं, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। कितना टाइम हो गया? यहाँ कम से कम 6 महीने हो गए। शिकायत राज कर कह देते आएंगे, कभी कहते हैं ऑनलाइन शिकायत करवाओ, कभी कुछ करवाओ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 6 महीना से हम लोग परेशान हैं। ग्राहक आता है, पानी को देख के कोई दुकान में नहीं घुसता। काम धाम ऐसे ही चौपट हो रहा कोरोना की वजह से।
तो वो जो दुकानदारी होता है वो भी ग्राहक वापसी हो जाता है। हम बहुत दुखी है, कई बार शिकायत दर्ज करवाया हूँ, कोई सुनवाई नहीं दे रही। जून का महीना और तपती गर्मी, ऐसे में पीने के पानी का संकट। इन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं चरखी दादरी के गांव सांजरवास निवासी। पिछले तकरीबन 10 दिन से ये समस्या गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, क्योंकि जल घर में पानी की मोटर जल चुकी है और अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चरखी दादरी जिले के गांव सांजरवास में तकरीबन 10 दिन से जल घर में पानी की मोटर जल जाने व वॉल खराब हो जाने की वजह से गांव में पेयजल संकट गहरा गया है, जिसके चलते लोगों को पानी टैंकरों के माध्यम से खरीदकर पीना पड़ रहा है। वहीं ग्रामवासियों का कहना था कि पेयजल की समस्या उनकी 3 से 4 साल पुरानी है तथा काफ़ी सालों से वे इंदिरा कनाल नहर से पानी की लाइन जलघर तक लाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पाइपों के आ जाने के बावजूद भी कार्य अधर में लटका हुआ है। ग्रामवासियों की जिला प्रशासन व सरकार से मांग है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल पीने लायक मुहैया करवाया जाए। जल करके जी एक तो 30 HP की मोटर पंप खराब है और एक ट्यूबवेल की समर्सिबल मोटर जली हुई है और टैंकों में पानी नहीं है, जिसके कारण मतलब सप्लाई बंद है और 2 वाल खराब है, एक 6 इंची एक 8 इंची। हाँ जी, उसको सूचना दे दी थी JSDO को, लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई समाधान नहीं कर। ये जी 13 तारीख ने सप्लाई बंद हुई थी, आज 18 तारीख होगी, मतलब इस दौरान में कोई सुनाई नहीं। ट्यूबवेल का जो पानी है कड़वा है, पीने लायक नहीं है, टैंकों में पानी नहीं है और सप्लाई का कोई समाधान को नहीं। पानी के लिए सारा दोनों गांव परेशान हैं और बार बार अधिकारियों से बातचीत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हम सांदरवास और फोगाट के ग्रामवासी 10 दिन से नहीं, पिछले कई सालों से पानी के बिना बड़े परेशान हैं। हमने सरकार से बार बार करवद प्रार्थना कर ली, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए। अब जबकि जेठ माह की भीषण गर्मी में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, सांदरवास के जल घर से सप्लाई जाए पूरे 15 दिन हो गए, एक बूंद की सप्लाई जाए, जेठ के महीने में सप्लाई जाए 15 दिन हो गए। अब सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी कहते हैं मेरे पास तो एडिशनल चार्ज है, मुझे पता नहीं, मैं पता करूंगा मोटर कहाँ है। अफसर कहते हैं सरकार में कोई सुननिया नहीं, अफसर कोई हमारी बात सुनता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम जाएँ तो अपनी समझता ले कहाँ जाएँ। ऊपर से जब हम जलघर के कर्मचारियों से बात करते हैं भाई सप्लाई क्यों नहीं चल रही, तो ये कहते हैं जी हमने तो तनख्वाह मिली 12 महीने हो गए, हम किसकी करा। इनकी तेज वेदना हो रही है। मुझे बताना चाहूँगा कि 3 साल से हमारी एक मांग लंबी थी, सरकार ने मंजूर भी कर दी थी। अब वो सांदरवास के जलघर से खारा पानी सप्लाई किया जाता है अंडरग्राउंड, जो अनेकों बीमारियों का जनक है। हमारी एक मांग हुई थी कि इंदिरा कैनाल से हमारी लाइन जलघर को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों की मनमानी की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से पिछले 2-3 सालों से मामला लंबित पड़ा है। फिर हम जलघर में धरना देंगे और सरकार की कारगुजरियों के हम पोल पाड़ेंगे यहाँ और बड़े दुखी हैं। हमारी व्यवस्था की जाए, हमारी लाइन भी दबवाई जाए, हमारी जल घर से जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, हम आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वहीं जब इस बारे में एक्शन शशिकांत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह नवनियुक्त होकर चरखी दादरी आए हैं तथा जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर पानी की सप्लाई को चालू करवाएंगे। सांजरवास का सुबह ही फोन आया था मुझे मोटर के लिए और SDO साहब से बात हुई, मोटर लगा दी गई है। एक इशू वाल का था, स्लूस वाल का कोई स्पेंडल खराब था, वो भी ठीक करा दिया गया है। अभी जो सूचना के अनुसार SDO साहब कह रहे हैं शाम तक सप्लाई चल जाएगी। जो पहले चलती थी वो खुली चलेगी। आपको बता दें कि इस जलघर में इंदिरा कैनाल से पानी लाने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार धरने प्रदर्शन व जलघर को ताला लगाने तक की कार्रवाई की, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा उन्हें केवल आश्वासन देकर ही उठा दिया जाता था। बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटने पर गुरुवार को स्थानीय बिचला बाजार क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आदेशानुसार बिना मास्क के लोगों के चालान काटे, वहीं क्षेत्र के दुकानदार इनके विरोध में उतर आए और हंगामा शुरू किया। हंगामा भी ऐसा था कि मौके पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा। गौरतलब है कि आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस के साथ मिलकर बाजारों में मास्क न पहनने वाले 45 दुकानदारों के चालान काटे गए। वहीं जब स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम बिचला बाजार व बर्तन बाजार में पहुंची तो वहां के दुकानदारों ने चालान कटवाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां काफी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं काफी देर तक हंगामे के शांत न होने पर तुरंत अन्य पुलिस बल बुलाया गया तथा उनके साथ मिलकर दुकानदारों द्वारा किए गए हंगामे को शांत किया गया। जब इस बारे में सिटी SHO रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 की नई गाइडलाइंस में मास्क न पहनने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की बात कही गई है। इसी को लेकर बाजारों में घूम कर मास्क न पहनने वालों को चालान काटे जा रहे हैं। आज 2-3 घंटे पहले डॉक्टरों की टीम द्वारा शहर में मास्क के चालान किए जा रहे थे, तो एक दुकानदार द्वारा मास्क का चालान काट दिया गया। जो मास्क लगा था उसने पैसे नहीं दिए थे,
तो डॉक्टर की टीम यहाँ आ गई थी, उसको यहाँ बुलाकर समझाया गया और उसने 500 रुपये दे दिए। अगर फिर भी दोबारा मार्क्स लगाएगा तो उसका चालान दोबारा किया जाएगा। कोई कानून लागू किया जाएगा इनके खिलाफ? ना, सभी दुकानदारों से भी अपील की जा रही है और उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि जब भी कोई ग्राहक भी दुकान के अंदर आए या दुकानदार बाहर जाए तो दुकान के मास्क लगाना चाहिए। बगैर मास्क कोई भी ग्राहक दुकान के अंदर न आए। अगर फिर भी कोई दुकानदार बगैर मास्क पाया गया या ग्राहक पाया गया, उसका चालान जरूर किया जाएगा। गुरुवार को गांव खरक में सरपंच के चुनाव में धांधली का आरोप सेक्रेटरी पर लगाते हुए गांव के ग्रामीण और पंच उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। पंचों ने सेक्रेटरी पर बिना उनकी सहमति के नया सरपंच बनाने के आरोप लगाए और दोबारा से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। यहाँ आपको बता दें कि किसी कारणवश पिछले सरपंच को सस्पेंड किया गया है, जिसके कारण आज ये चुनाव हुए थे। वीरवार को गांव खरक कला के ग्रामीणों ने वहां हुए सरपंच के चुनावों में धांधली को देखते हुए जिला उपायुक्त से दोबारा निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की व उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जब इस बारे में खरक कला के ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा खरक कला सरपंच राजेश धानक को कार्य मुक्त किया गया था तथा इसी पद के लिए आज खरक कला में चुनाव हुए थे, किंतु उनका आरोप है कि चुनाव के समय जितेंद्र, सेक्रेटरी और कुछ सहायक अधिकारी द्वारा राजनीतिक दबाव और घूस को लेकर चुनाव में गड़बड़ी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम इस चुनाव से बिल्कुल सहमत नहीं है तथा उनकी सरकार से मांग है कि इस चुनाव को कैंसिल कर गुप्त तरीके से सभी 14 मेंबर्स की मौजूदगी में चुनाव कराए जाएं व सेक्रेटरी व अधिकारियों को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। जो है मैं गांव खरक कला से राजायण पन्ना वार्ड नंबर 6 जी, हमारे यहाँ आज वोटिंग हो रही थी सरपंच जी की। उस पर मैंने अपना वोट डालने की कोशिश की तो हमारे जो ग्राम सचिव जितेंद्र सेक्रेटरी हैं उन्होंने गलत तरीके से वोट डलवाने की कोशिश की कि आप ओपन में वोट डालो। जी, हमारा पंचायत का काम है, हम ओपन में वोट नहीं डालेंगे। मैंने बोला कि गुप्त में वोट डलवाओ तो उसने ये बोला कि मैं अफसर हूँ, मेरे को सब पता है। ऐसे कहकर वो भाग गया। जी, हम सब पंच है वो इकट्ठे नहीं होंगे। दीपाल सिंह, मैं गांव खरकला राजान पन्ना का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 6 में आता हूँ। आज दिनांक 18/6/2020 को राजेश धानक पहले सरपंच था, वो सस्पेंड हो चुका था, उसके कार्यवाही सरपंच के रूप में आज इलेक्शन होने थे। तो आज सभी मेंबरों को वहाँ पन्ना राजान धानक चौपाल में आना था। कुछ मेंबर आए, कुछ आने लग रहे थे। इतने में ही सेक्रेटरी जितेंद्र और उसके साथ 2 कर्मचारी और वो सारे उन्होंने 2-4 आदमियों के नाम लिखे। क्या पता क्या दबाव था उन पे, क्या पैसे ले रखे थे सेक्रेटरी साहब ने, क्या कर रखा था, हमें कुछ पता नहीं। बाकी इतना तो तभी होता है, कोई दबाव हो, प्रशासनिक कोई दबाव हो या पैसे ले रखे हों, वो दबाव हो। 3-4 मेंबरों के साइन करवा के भाग गए। बोले कि हमें पता है, तुम चकमक करो, हमें पता है कानून का, कानून क्या है, कानून समझाने लगे। और कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने बोल के भाई इनको बाहर करो, हमें बाहर कर दिया। न्याय है, हमारी ये मांग है कि ये कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, इस कार्रवाई कोई फैसला ना लिया जाए, नए तरीके से वोटिंग हो, गुप्त तरीके से वोटिंग हो और नया सरपंच कार्यवाही सरपंच बनाया जाए। मेरी घरवाली है पंच वार्ड नंबर 7 से। हमारा जो सरपंच था वो सस्पेंड हो चुका है, इसलिए ये इलेक्शन को दोबारा किया गया है और हमें बुला लिया गया है कि सभी पंचों को बुला करके इसकी सहमति से, सभी की सहमति से एक के ऊपर आंगड़ी रख दी जाएगी, भाई उसको सरपंच चुन देंगे। हमें ये दिलासा दिया गया और हमें बाद में बुलाया गया, इससे पहले कि सेक्रेटरी और वीडियो साहब ये आ चुके थे। उनसे जो पंच थे पहले हमें धोखे में रख के उनसे साइन करवा लिए गए। पहले हमें धोखे में रखा, भाई आपको बाद में बुला लिया जाएगा। शारीरिक शिक्षकों की नौकरी बहाल किए जाने की मांग लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों को आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने अपना समर्थन दिया। सीटू ने अपना समर्थन देते हुए जहां इन्हें बेकसूर ठहराते हुए तुरंत बहाल किए जाने की मांग की, वहीं शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन पर की गई लाठीचार्ज की भी निंदा की। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने आंदोलनरत शारीरिक शिक्षकों की नौकरी बहाल करने की मांग का आज समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द 1983 शिक्षकों को बहाल किया जाए। वहीं सीटू के जिला उपाध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश ने धरने को संबोधित करते हुए अलग अलग जगह पर शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर की गई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। साथ ही उनका कहना है कि इनकी भर्ती के समय की गई अनियमितता भर्ती एजेंसी द्वारा की गई है, इसमें कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं है तथा उन्हें उनके रोजगार से हटाकर उनके साथ अन्याय किया गया है।
वहीं सीटों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन 1983 शारीरिक शिक्षकों के साथ न्याय कर इनको बहाल करे। पीटीआई बिल्कुल बाकायदा इंटरव्यू भी दिया है, टेस्ट भी दिया है, हर प्रकार की हर प्रक्रिया से गुजरे हैं। ये कमी पीटीआई अध्यापकों की नहीं, ये कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड की या कमेटी की। हमारी इसमें कोई कमी नहीं है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं हमें दोबारा वापस नौकरी में लिया जाए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हुई 91, 2 व्यक्तियों की हुई मौत। सीवरेज समस्या को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। चरखी दादरी जिले के गांव सांजरवास के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर जलघर के बाहर की नारेबाजी, जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग। गांव खरक कला के ग्रामीणों ने कार्यवाही सरपंच के चुनाव के लिए जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष चुनाव की मांग। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने राज्य सरकार से 1983 शारीरिक शिक्षकों को बहाल करने की मांग। मास्क पर चालान काटने को लेकर दुकानदारों ने किया हंगामा व जताया रोष। उच्चाधिकारियों ने लिया शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रबंधों का जायजा, दुकानदारों से की बात, सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करने के दिए निर्देश। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।